नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में अगर आपको ज्योतिर्लिंगों की उपासना करने का मौका मिल जाए तो सावन सफल होगा। भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर पर बैठे बैठे ही, घर पर रह कर के ही ज्योतिर्लिंगों की उपासना कैसे कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 अगस्त 2026, दिन बुधवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 8:42 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात के 9:18 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 अगस्त 2026, दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में और मंगल तथा बुध फिलहाल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग होते क्या हैं और इनकी उपासना का महत्व क्या है। देखिए, भगवान शिव की पूजा लिंग स्वरूप में, निराकार स्वरूप में सबसे ज्यादा होती है। जहां इस लिंग स्वरूप में भगवान ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में विद्यमान रहते हैं, उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कुल मिलाकर भगवान शिव के 12 यानी 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घुष्मेश्वर। अन्य शिवलिंगों की पूजा की तुलना में ज्योतिर्लिंगों की पूजा करना अधिक उत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर रोज सवेरे
केवल इन ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण किया जाए तो 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यानी इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा इतनी ज्यादा है कि इनका स्मरण करने से भी पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आप इन ज्योतिर्लिंगों के, शिवलिंगों के दर्शन नहीं कर पाते तो इनका चित्र लगाकर, इनकी प्रतिकृति लगाकर आप इनकी पूजा कर सकते हैं और उससे आपको बहुत सारा लाभ हो सकता है। ज्योतिर्लिंगों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, काम की रुकावट दूर होगी, यात्रा पर जा सकते हैं। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप अपने घर में शिव जी के ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाना चाहते हैं तो उसके नियम क्या हैं? भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का चित्र पूरब या पश्चिम की दीवार पर लगाइएगा और एक ही ज्योतिर्लिंग का बड़ा सा चित्र लगाएं। एक साथ सभी ज्योतिर्लिंग का चित्र न लगाएं। अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर आप ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप ज्योतिर्लिंग का चित्र सावन के महीने में किसी भी दिन लगाएं या सोमवार, पूर्णिमा या शिवरात्रि को लगा सकते हैं। जहां पर जिस दीवार पर इस ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं, बेहतर होगा कि वहां पर कोई और चित्र या देवी देवता का चित्र स्थापित ना करें। एक दीवार पर एक ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं और पूरे सावन में या सामान्यतः हर सोमवार को इस ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
ज्योतिर्लिंग की घर में पूजा कैसे करेंगे इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, विवाह तय हो सकता है, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपने अपने घर की एक दीवार पर ज्योतिर्लिंग का एक बड़ा सा चित्र लगा लिया। अब इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा उपासना कैसे की जाएगी? ज्योतिर्लिंग के सामने एक बड़ा सा पात्र रखें, बड़ा सा भगोना या बड़ा सा टब। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें, इसके बाद उसी पात्र में बेलपत्र, फल, फूल, धूप आदि अर्पित करें और ये भावना करें कि आप बेलपत्र, फल, फूल, धूप उसी ज्योतिर्लिंग पर अर्पित कर रहे हैं। फिर भगवान शिव का नाम जपते हुए उसी पात्र में दोनों हाथों से जल डालें और मन में ये भाव रखें कि आप ज्योतिर्लिंग पर जल डाल रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव के किसी मंत्र का 3 माला नमः शिवाय का या 11 माला जप करिएगा और जप के बाद भगवान शिव का ध्यान करें कि भगवान शिव उस ज्योतिर्लिंग के माध्यम से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सबसे अंत में पूजा के समापन पर 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेंगे और तब क्षमा प्रार्थना आप करेंगे और जो टब में सामान इकट्ठा हुआ है, जल, दूध, फल, फूल, ये सब ले जाके जल में प्रवाहित कर दें या पौधों की क्यारी में डाल दें। इस प्रकार से आप सावन में या जब भी चाहें किसी भी सोमवार को ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होगा, काम की अधिकता रहेगी, आंखों का थोड़ा ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, संपत्ति का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। घर में अपनी अलमारियों को और जूते कपड़ों को अस्त व्यस्त न रखें। अगर आप जूते कपड़े अलमारी अस्त व्यस्त रखेंगे तो आपको अनावश्यक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 5 अगस्त 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।